उस अनजान के मन में उस मंजर को देख वो व्यक्ति और राज दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर अचंभित थे। राज उस व्यक्ति के पास गया और उसने देखा मोक्ष उसके साथ बहुत आत्मीयता के साथ चिपका हुआ है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? राज ने उस व्यक्ति से पूछा। उसने अपना नाम रितेश बताया। राज ने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो इस नाम के किसी व्यक्ति को जानता भी है। खैर, उसने जैसे ही मोक्ष को अपनी गोदी में वापस लिया, मोक्ष बहुत जोर जोर से चीख कर रोने लगा। राज ने रितेश को देखा और पूछ बैठा, आप कौन हैं और आपका मेरे बच्चे से क्या रिश्ता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस कुछ ही समय में राज और रितेश ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन दोनों के बीच देर तक बातें होती रहीं। इसी बीच बातों बातों में रितेश ने राज को बताया कि आपको कैसे बताऊं, आज अचानक ही मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूं। करीब 10 किलोमीटर दूर से आया हूं। कारण तो मुझे भी समझ नहीं आया। बस ऐसा लगा कि कोई अनजानी डोर मुझे यहाँ खींच लाई है। बड़े दिनों बाद हम कुछ दोस्त मिले और हमने डिसाइड किया कि चलो कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। और यहाँ आ गए। मैं वैसे भी काफ़ी दिनों से घर पे ही था, क्योंकि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। राज उसकी बात सुनकर एकदम से चौंका। उसने रितेश से पूछा, मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? कब हुआ आपका, मतलब ये ऑपरेशन कब हुआ? रितेश सामान्य रूप से बोला, बस ये कोई 4 महीने पहले। ओह, 4 महीने पहले। तभी तो मेरी पत्नी नीति की भी मृत्यु हुई थी। खैर, रितेश राज की बात सुनकर उसे सांत्वना देने लगा और उसने फिर उसे बताया कि किस तरह उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जब राज को पूरी बात विस्तार से पता चली तो उसने उसी समय नीति की डॉक्टर शमा को उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। डॉक्टर शमा ने जैसे ही फोन उठाया, वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राज, बोलो, आज इतने समय बाद मेरी याद कैसे आई बेटा? मैडम, आज ऐसा कुछ हुआ जिससे हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये कहकर उसने डॉक्टर शमा को सारी बात बताई और जानने की इच्छा करने लगा कि आखिर नीति के जाने के बाद हुआ क्या था। डॉक्टर शमा बोली, बेटा, नीति की आखिरी इच्छा के अनुसार हमने उसके सारे ऑर्गन उसी दिन कुछ ज़रूरतमंद मरीजों के लिए हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों में भिजवा दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, सामान्यतः जहाँ ज़रूरत होती है उस उपयोग में कर दिए जाते हैं। सभी असमंजस में थे कि अचानक से मोक्ष फिर रोने लगा। रितेश ने बिना किसी की परवाह किए उसे गोद में ले लिया और वो चुप हो गया। रात घिर आई थी, सभी ग्राहक जा चुके थे, मगर मोक्ष रितेश को छोड़ ही नहीं रहा था। सभी की सहमति से और मोक्ष की परिस्थिति को देखते हुए
आखिरकार भारती जी बोली, ऐसा करते हैं, रितेश को घर ले चलते हैं, आज की रात निकल जाने दो, कल अस्पताल से पता करते हैं आखिर बच्चे को हुआ क्या है। राज ने भी रितेश को मना लिया। उसने अपने घर पर फोन करके बता दिया कि आज रात वो अपने किसी मित्र के यहाँ रुकेगा। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। मोक्ष पूरे समय रितेश से ही चिपक कर रहा और वो उसकी छाती से लिपट कर ही सोया। ऐसी ही स्थिति रितेश की भी थी। वो मोक्ष के लिए अनजाना खिंचाव महसूस कर रहा था। उस रात मोक्ष रितेश के पास ही रहा। किसी तरह सुबह हुई और रितेश और राज के हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर शमा और रितेश के डॉक्टर की मदद से सारे दस्तावेज खोजने के बाद जो पता चला वो विश्वास करने योग्य नहीं था। वो सारी जानकारी लेकर दोनों घर आ गए। सभी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रितेश ने घर में कदम रखा, मोक्ष ने रोना शुरू कर दिया। सभी ये देखकर बोले, यार पहले से चुप करवाओ और बताओ आखिर हुआ क्या। राज बोला, मैं बताता हूं। नीति के अंगों को दान करने की कार्यवाही के 3 घंटे बाद ही उसका दिल रितेश को लगाया गया था। जब रितेश का दिल कार्य करने लगा तो उसे कुछ एहसास हुआ और वो हमारे रेस्टोरेंट में आया। अंतर्मन के तारों की झनकार से उसकी ध्वनि मोक्ष तक पहुंच गई और पूरे 9 माह जिस दिल की धड़कनों को सुनकर मोक्ष अपनी मां के गर्भ में था, उस दिल की धड़कन सुनते ही वो समझ गया कि ये मेरी मां है। उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। राज की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब रितेश ने बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स की विवेचना सभी के सामने रखी, तब सबको मानना पड़ा कि अनजाने तारों में भी कुछ संबंध हो सकता है। अब राज और रितेश के सामने मोक्ष को पालने की समस्या थी। मोक्ष किसी भी हाल में रितेश को छोड़ नहीं रहा था और राज मोक्ष को अपने से जुदा करने को तैयार नहीं था। तब यह तय हुआ कि जब तक मोक्ष यह समझने लायक नहीं होता। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।